ले बच्चों, आज का दिन बहुत ही व्यस्त जाने वाला था, इसलिए मैं सवेरे जल्दी उठकर नहा धोकर जोतपत्ती कर लेता हूं। लुगाई लाग रही थी ब्रेकफास्ट की तैयारियां, मैंने उसको बता दी थी भाई अर्जेंट काम है तो जल्दी ब्रेकफास्ट तैयार कर दे। आज अपनी 3-4 गाड़ियां पासिंग थी तो उनका टैक्स भरना था, पर वेबसाइट चल नहीं थी। मैंने कई बार ट्राई कर ली थी, एक दो गाड़ी अपनी पलटी थी, उसका भी माल टूट गया था, उसका सर्वे करवाना था। काफी माथा पच्ची कर ली, ऑनलाइन नहीं भरा गया। मैं लुगाई रुपये दे दे, जाके भरवाना पड़ेगा। मैं एक दो ट्राई फिर मारता हूँ, फिर भी नहीं भरेगा तो मैं निकल लेता हूँ भाई। और बाहर लेकर के देखता हूँ सारी स्कूटी अटी पड़ी थी। कल सामने धूल भरी आंधी आई थी, बारिश भी आई थी, स्कूटी ऊपर जम गया था रेत। मखा अजीत सिंह क्या होती है देर के अंदर और देर होना, फटाफट स्कूटी साफ करता हूँ और निकल लेता हूँ। हेलमेट जो था स्कूटी की सीट के नीचे दे रहा था, पर मैं निकलना भूल गया। मैं जल्दी जल्दी में पहुंच जाता हूं सीधा आरटीए के दफ्तर में। आरटीए दफ्तर वालों ने दफ्तर के अंदर बहुत बढ़िया स्लोगन लिख रखे हैं रोड सेफ्टी को लेकर। सवेरे सवेरे 9 बजे ही मैं पहुंच गया था। पर मजे वाली बात यह थी कि सारे आदमी आए हुए थे दफ्तर के अंदर, सीट के ऊपर बैठे थे और बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे भाई। ये देख के दिल खुश हो गया। दीवारों के ऊपर स्लोगन लिख रखे थे, दलालों से बचे। 2 मिनट के अंदर भाई ने मेरा काम कर दिया, फटाफट जाते ही मेरा टैक्स भरा गया। रसीद लेके मैं भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और निकल लेता हूँ अपनी स्कूटी के पास। और इस बार मैं दोबारा गलती नहीं करता हूँ, सीट के अंदर से हेलमेट निकालता हूँ और हेलमेट लगाता हूँ अपने सिर पे। भाई हेलमेट हमारी सेफ्टी है, सिर्फ चलान से बचने के लिए नहीं, जान बचाने के लिए होता है। ये आगे पहुंचता हूँ तो फाटक बंद पाती है। हमारे सियाने और समझदार आदमी भी फाटक के दोनों तरफ झुंड बना के खड़े हो जाते हैं। जब फाटक खुलती है तो आपस में गचमच और निकलने में सबके सब परेशान होते हैं। जो टाइम 10 मिनट लगना चाहिए वो लगता है आधा घंटा। सब भैया हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, अपनी अपनी लाइन में अगर रहोगे तो 5 मिनट के अंदर लेकर जाऊंगा सफलता और सुकून के साथ। अब पहुंच जाता हूँ ओक्का पार्टी में और वहां एक प्यारा फ्लोर मिलता है जो पानी की टंकियां में सेंसर लगाने का काम करता हूँ। उसे आया लो करता हूँ, वहां से निकल देता हूँ। घरवाली का फोन आ जाता है, भाई मेरे घर चला जाइए। वहां मेरी मां ने फालतू चून भेजा, चून लेकर आना। माता जी के पास जाता हूँ, उनका आशीर्वाद लेता हूँ। और माता जी ने एक टिप्पण में चून डाल दिया भाई, एक डिब्बी में चटनी डाल दी है भाई, एक डोली में लस्सी डाल दी, तीनों चीजें लिफाफे में धर दी है। माता जी ले लेता हूँ तीनों चीज और थैंक यू बोलता हूँ। माता जी को फ्री का आइटम तो बहुत पसंद है ना भाई हमने। अब पहुंचता हूँ एक पार्लर पर जहां पर लुगाई मेहंदी लगवाने के लिए आई हुई थी, उसको बुला लेता हूँ, साथ में बैठा लेता हूँ। टिप्पण लेके घर आ गया। लुगाई ने तरबूज काट के दे दिया, ठंडा और मीठा तरबूज। तीनों आदमी बैठ के खाने लग गए। तरबूज खुआते लुगाई मर जाती है खाना बनाने में, खाना तैयार कर देती है, दे देती है। खाना खा लेता हूँ भाई। खाना खा के मेरे को काम था वो अकाउंटेंट वाली एंट्री बची हुई थी, उनके अंदर जुट जाता हूँ भाई। 2.5-3 घंटे लगाता हूँ उनके अंदर। अब हो गया था अंडीवारी का समय। लुगाई ने बोली नमन तेरे खातिर मक्का बनाऊंगी। मक्का काट लेती है, उबाल लेती है, मक्खन के अंदर मक्का बनाने की तैयारी कर देती है। मेरे को लगी हुई थी ज्यादा भूख में, मैंने आवड़े वाला वो निकाला, चटपटी कंडे 2-4 कंडी खा ली। लुगाई ने भी 2-4 कंडी खाई। लुगाई ने बोली सेम टू सेम वाई मक्का बनाऊंगी जो बिहानी में मुंह नाला बना कर भाई। एक तरफ मक्का चढ़ा देती है, दूसरी तरफ चाय चढ़ा देती है। चाय भी बना रही थी वो गुड़वाली मक्का देसी चाय, तो प्यादे हमने जी साजा गुड़वाली चाय पिए थे। अब मक्का के ऊपर टॉपिंग्स डालने के लिए उन्हें छोटे छोटे बारीक वाले प्याज काट लिए, कटर सी की मशीन आ ऊपर तो दबा कर उसके अंदर काट लिए। उसी के अंदर टमाटर काट रहे, टमाटर उसके अंदर डाल दिए और ऊपर से वो मटन से दाब दिया। 2-3 बार घुमाया तो छोटे छोटे टुकड़े हो गए उसके। दूसरे चूल्हे पर धीमी आंच पर चाय पकड़ने लग रही थी भाई। इधर मक्का उबल गया, उसने उसका पानी सारा छान दिया भाई। दूसरी तरफ से चाय छान दिया, अब उसके अंदर मिलाने लगी टॉपिंग, प्याज मिला दिया, टमाटर मिला दिया, ऊपर से नींबू निचोड़ दिया भाई। और देखने में जो आइटम जालिम सुथरा लगने लग रहा था भाई, भूख भड़क गई। इसने देखकर फिर लेके आई चटनी बनाने, कड़ा दाब रही थी जो ब्याह शादी मीठी चटनी वगैरह, वह घेर दी 4-5 टपके, फिर तैयार हो गया वो आइटम। खा लेते हैं हम लोग। अब समय था कल जो त्रिवेणी लगाई थी उसमें पानी देने का, एक बाल्टी पानी की तीनों पेटा में डाल दी है। और अपनी जनता देख लो पूरा धर्म कर रही है। चिड़िया के बिल के ऊपर निरा चून बुरका रखा था भाई। जो पुरानी त्रिवेणी लगा रखी थी लुगाई, उसके अंदर भी एक बाल्टी पानी की डालती है। वो तो तैयार थी, मैं नाटता हूं, मैं इनको जरूरत नहीं है, अब ये बड़ी हो रही है फिर भी डाल देती है। अब प्लान था हमारा केएफसी वाले मार्केट में जाने का। परसों पहले दिन एक पजामा लेके आया था, उस पर टैग सा चिपका आ गया था। फिर एक जींस भी कटवा के लानी थी। हंसते बोलते हम लोग जा रहे थे, पहुंच गए सीधे टोल टैक्स के ऊपर। और टोल टैक्स के ऊपर अपने किसान भाई बैठे थे भाई। 2 ही लाइनें चल रही थी, बाकी लाइनें बंद करवा रखी थी। पहुंच गए सीधे केएफसी मार्केट में, वहां मिल जाते हैं मैं बठिंडा वाले 2 प्यारे मित्र। ये हमारे 15 साल पुराने मित्र हैं भाई। इनके साथ 2-3 काम भी हमने साथ जमे किए हैं। बहुत ही प्यारे आदमी है, बठिंडा के सरदार जी हैं वैसे ये। मैं चाय पानी नाश्ते की पूछता हूं उनसे, बोले अभी केएफसी में खा के ही बाहर आए हैं, बोला जल्दी हमें जाने की भाई, बाय कर दे 2-4 मिनट तो बैठो। मैं खा यार, बोला ना भाई बहुत अर्जेंट है, निकलना बहुत दूर जाना, बाय कर देता हूं उनको। निकल देते हैं वो लोग। अब पहुंच जाता हूं सीधा टेलर मास्टर के पास में, कहा मास्टर जी इसकी लंबाई नाप दे भाई। लंबाई मेरी नाप लेता है, पैंट की नाप लेता है, बोले आधा घंटा में दे दूंगा। मैं कोई बात नहीं, इतना मार लेते हैं भाई। पैंट उसको देके हम लोग बाहर निकल लेते हैं। अब पहुंच जाते हैं उसी दुकान के अंदर जहां से ये पजामा लिया था, फिर उनको बोलाना देता हूं मैं थारी गलती है भाई, थारा चक्कर में हमारा चक्कर दोबारा लग गया है। और भाइयों ने बूढ़ा से मुंह करके सॉरी बोल दी। मैं कोई बात नहीं यार, काट दे, वो लग जाता उसको प्लास से पड़ने में, प्लास हम घर ही ना पाड़ ले यार। पजामा का वो टैग सा पड़वा के हम लोग निकल लेते हैं मार्केट के अंदर। मगर लुगाई मैंने बढ़िया से जूते दिखा दे। लुगाई ले बड़ी मैंने एक मेट्रो शूज के अंदर उन्हें जूते दिखाए 3-4 डाल के मैंने पैर के देखे, चाल के देखे, पर स्वाद से आया नहीं। फिर लुगाई ने बोली चाल तो दूसरी दुकान में चल लांगे। वहां से निकल के हम लोग बढ़ जाते हैं सीधे रेड चीफ के अंदर। और वहां का जो सारा स्टाफ था वो अपना फ्लोवर था, जानता मिला सबके साथ आए करते और निकल लेते हम लोग वहां से भी। अब हम लोग घुस गए थे भाई स्पार्क का शोरूम में। वहां पे जूतियां थी, वो जूती पैर के देखी, पर उनमें भी ज्ञान सा बना नहीं भाई। वो टाइट टाइट सी महसूस हो रही थी। मैं रहने दे, अब हांडते फिरते आधे पौने घंटे का समय हो गया था। हम लोग जींस वाले के पास गए, उन्हें तैयार कर रखी थी, 50 का नोट देते, जींस ले लेते हैं। आप पहुंच जाते सीधा खाना खाने के लिए फूड कोर्ट में। और भाई ऊंट ने रेल में चढ़ाना आसान है, पर मिन्नू मत आइटम टोना खाने का बहुत मुश्किल है भाई। मैंने न्यू ज्ञान करा, थाली का ऑर्डर कर दिया। मैं एक थाली दे दे और भाई वहां दे दे गोलगप्पे। लुगाई गोलगप्पे बहुत शौकीन है। और भाई गोलगप्पे देखते लुगाई हरी होगी, मंड जाती है गदा गद खान। पहले खट्टे पानी के साथ, फिर मीठा पानी के साथ, फिर न्यू बोली टिश्यू पेपर काम आओ तो है नहीं, फिर लेके आते टिश्यू पेपर जाके उसके पास से। अब माड़क देसी पूछता हूँ लुगाई एक मन भी देगी, बोला खा ले तू भी, काट काट चेक याद रखेगा भाई, ये गोलगप्पा मैं भी खा लेता हूँ। इतनी देर में अपना थाली वाला ऑर्डर भी तैयार हो जाता है भाई। लुगाई जाके थाली ले आती है, हम लोग धर के बैठ जाते हैं। बीच में थाली बहुत बड़ी थी भाई, छकने वाले थे, अचार का पापड़ पाड़ देता हूँ मैं ऊपर से। और भाई हम दोनों ने मिलकर वहां सब थाली पढ़ने बिठा दिया। अब नंबर था रसगुल्ले का। रसगुल्ला भाई रस में इतनी बूंदी डाल डूब रहा था जो जोड़ में मैच डूब रही हो है। एक और समस्या हमने यहाँ पे आई भी, इनकी जो चम्मच थी लकड़ी वाली, ये
ढूंढी नहीं थी भाई, ये बस लिपट के आ जाती, इनके अंदर माल तो आया नहीं था, फिर भी हमने किसी न किसी तरह मैनेज करके सारा सौदा खा ही लिया। बहुत बढ़िया माल खुआ था भैया ने, धन्यवाद करके हम लोग निकल लेते हैं। बाहर जाते हैं तो मिलते हैं जींद के 4 भाई फॉलोवर थे हमारे पुराने, उनके साथ आए लोग, करते हैं हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, अब पकड़ते हैं सीधे घर की तैयारी, टोल टैक्स से होते हुए सीधे घर पहुंच जाते हैं। आज का व्लॉग यही खत्म करते हैं। सब भाइया नाजीत राठ भाई के राम राम।